हे एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। इसका नाम है मेजरमेंट ऑफ स्केल। किसी की बुक में अलग डाटा चैप्टर दिया होगा, कलेक्शन ऑफ डाटा। किसी के अंदर दोनों सेम दिए होंगे, मेजरमेंट ऑफ स्केल एंड द कलेक्शन ऑफ डाटा। सो आपको ये दोनों चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि ये जो सिलेबस है +2 क्लास के अंदर भी आता है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जब मैंने फर्स्ट चैप्टर करवाया था तो मैंने वहां पे डिस्कस किया था कि ये जो सिलेबस है +2 क्लास के अंदर भी आता है, बीकॉम में भी आता है। ठीक है, बीकॉम में तो पूरा सब्जेक्ट है, पूरे 1 साल चलता रहता है ये। मास्टर्स डिग्री एमकॉम में भी आता है, एमए साइकोलॉजी के अंदर भी आता है, एमए इकोनॉमिक्स के अंदर भी आता है। मतलब हर एक स्ट्रीम के अंदर ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो उन्हीं को सभी को बेस मानकर, इन सभी को बेस मानकर मैंने क्या किया है, इस वीडियो को बना रही हूं मैं। ठीक है, कि आप सभी के लिए ये सब्जेक्ट जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा सेकंड चैप्टर, क्योंकि इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर तो ऑलरेडी कर लिया है, जिसके अंदर हमने मीनिंग समझा था, इसके इंपॉर्टेंस समझे थे, इसके लिमिटेशन समझे थे। उम्मीद करते हैं आपने सभी ने वो चैप्टर जरूर देखा होगा। और आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, लेसन नंबर 2। मेरी बुक के अकॉर्डिंग क्या है, ये मेजरमेंट ऑफ स्केल है। किसी के अंदर ये अकेला मिलेगा, कहीं ये अलग अलग मिलेंगे। तो इन दोनों चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके सोर्सेज क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी के सोर्सेज क्या होते हैं, कैसे इनको कलेक्ट करते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर करा था विद एग्जाम्पल। उम्मीद है आपको वो याद होगा। किसी ने नहीं देखा तो प्लीज उसको देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वे से मैंने उसको समझाया था। 1 घंटे के अंदर मैंने बिल्कुल आपको एग्जाम्पल भी दिए थे, वो टिप्स पे लर्न भी हो गए थे, साथ ही साथ बहुत से बच्चों के अच्छे कमेंट्स भी आए हैं, नोट्स भी आपको अवेलेबल किए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर्स बहुत अच्छे पसंद आ रहे होंगे। तो चलो बढ़ते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की ओर, मेजरमेंट ऑफ द स्केल। देखो, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मेजर किया जा रहा है, किसी भी डाटा को कलेक्ट करके उसको नोट आउट किया जा रहा है ना। तो मेजर किस चीज को करोगे आप, मेजर करेंगे हम डाटा को। वो किस फॉर्म में हो सकता है, वो 2 फॉर्म में हो सकता है, या तो वो क्वांटिटेटिव टर्म में हो सकता है या वो क्वालिटेटिव टर्म में हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्वांटिटेटिव टर्म में हो सकता है या वो क्वालिटेटिव टर्म में हो सकता है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, जो भी डाटा आपका नंबर की फॉर्म में होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव होगा। ठीक है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे 1, 2, 3, 4, इस तरीके से। क्वालिटेटिव के अंदर क्या होता है कि जिसको आप मेजर कर तो सकते हैं, पर थोड़ा सा आप उसको आप नंबर में नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे कि आपको एक्सेप्ट नंबर के फॉर्म में आप कर, मतलब कि नंबर को छोड़कर बाकी किसी भी फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, वो वर्ड्स में भी हो सकता है। ठीक है, वो लैंग्वेज में भी हो सकता है। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक्सेप्ट द नंबर को छोड़ के किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि इमोशंस होते हैं हमारे, ठीक है, IQ लेवल होता है हमारा, ऑनेस्टी होती है हमारी। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे कि पंक्चुअलिटी होती है। ये सभी चीजें क्या होती है, हमारी क्वालिटेटिव टर्म्स के अंदर होती है। तो इन्हीं की बेस पर आज हमारी स्केल्स को डिफाइन किया गया है। 4 तरह की हमारी स्केल होती है, जिनको हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टर्म्स के अंदर मेजर करना है। तो पहली जो स्केल है, नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल, वो आपकी क्या है, क्वालिटेटिव है। और जो आपकी इंटरवल स्केल है और जो रैंकिंग स्केल है, ये आपकी क्वांटिटेटिव है। क्यों है, अभी मैं आपको थोड़ी देर के अंदर डिस्कस करेंगे इनको 1 बाय 1। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। इसको चैप्टर को समझने से पहले आपको ये दोनों टर्म्स समझनी जरूरी थी कि क्वांटिटेटिव टर्म्स क्या होती है और क्वालिटेटिव टर्म्स होती क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी नॉमिनल स्केल से, जो कि हमारी सबसे फर्स्ट स्केल है। ये चारों स्केल हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, देन उसके बाद हम डाटा कलेक्शन वाले पॉइंट पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो नॉमिनल स्केल देखो, नाम से ही आपको नजर आ रहा है, नॉमिनल, जो नेमिंग करती है। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, नेमिंग स्केल भी कहते हैं। ठीक है, नेमिंग स्केल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, किसी भी डाटा को ये नेम करती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एग्जाम्पल हर पॉइंट पे मिलेंगे। देखो एग्जाम्पल क्या मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए आप +2 क्लास के अंदर है। ठीक है, आप जो जिस भी क्लास के अंदर है उसी क्लास का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। आपकी क्लास में रोल नंबर है, बच्चे मान लीजिए 1 से लेके 30 तक के स्टूडेंट्स आपकी क्लास के अंदर है, 30 बच्चे हैं आपकी क्लास के अंदर। तो मैम जब अटेंडेंस शीट पे आपकी अटेंडेंस लेती है तो क्या करती है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3,
क्या उनके नाम बोलती है? बिल्कुल भी नहीं। बस हाँ, जिस दिन एडमिशन होता है उस दिन बता देते हैं कि आपका रोल नंबर क्या है, आपका रोल नंबर क्या है। मान लीजिए रोल नंबर 1 पे क्या है, आप राम स्टूडेंट है। रोल नंबर 2 पे क्या है, सीता है। रोल नंबर 3 पे मान लीजिए तनु है। रोल नंबर 4 पे क्या है, अंकुश है। रोल नंबर 5 पे मान लीजिए अनु है। और ठीक है, 5 बहुत है। अब देखो, मैं जब ये कहूंगी रोल नंबर 1 तो कौन प्रेजेंट एब्सेंट बोलेगा, राम बोलेगा। रोल नंबर 2 तो सीता बोलेगी। रोल नंबर 3 कौन बोलेगा, तनु बोलेगी। रोल नंबर 4 तो अंकुश बोलेगा। रोल नंबर 5 तो अनु बोलेगी। तो ये जो नंबर है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके नेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आया? तो नेमिंग स्केल का मतलब क्या है कि डाटा को आपने क्या कर दिया, डाटा को आपने या तो आप कह सकते हैं लेबल कर दिया, या भी कह सकते हैं इसको क्लासिफाइड कर दिया है। ठीक है, इसकी यही एक खास बात है कि नॉमिनल स्केल के अंदर डाटा को क्लासिफाइड किया जाता है। क्लासिफाई करने के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, क्लासिफाई करने के पीछे कोई सीक्वेंस नहीं होती। ठीक है, और केवल नॉमिनल स्केल में क्या किया जाता है, आप इसके अंदर डाटा को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि ये नॉमिनल स्केल नेमिंग करता है। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं कि यूज नंबर टू। नंबर किस लिए यूज किए जाते हैं, आप लेबल करने के लिए नंबर यूज करते हैं, या आप इसको वैसे कह सकते हैं क्लासिफाई थिंग्स। थिंग्स को क्लासिफाई करने के लिए आप इनका प्रयोग। इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं कि इसके अंदर इसके अंदर कोई स्पेसिफाई ऑर्डर नहीं होता। नो स्पेसिफिक ऑर्डर, इसमें कोई स्पेसिफाई ऑर्डर नहीं है, बस बच्चों को बांट दिया गया। इसके अंदर एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल आ सकता है जैसे कि आपके हेयर कलर का पॉइंट देते हैं कि अगर मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 ब्लैक का है, ऑप्शन नंबर 2 आपका रेड का है, ऑप्शन नंबर 3 आपका है येलो, ऑप्शन नंबर 4 आपका है डी, जिसे हम कहेंगे ब्लू। तो जैसे ही आपका कलर होगा तो आप उसी के ऊपर क्या करोगे, टिकअप कर दोगे। मान लीजिए किसी के हेयर का कलर ब्लैक है, किसी के हेयर का कलर येलो है, तो ये जो ए है वो क्या डिफाइन कर रहा है, बस कि ए नंबर पर ब्लैक है, बी नंबर पर रेड है, सी नंबर पर येलो है, डी नंबर पर ब्लू है। तो इनको ऐसे क्लासिफाइड किया गया है। इसके अंदर और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि जर्सी नंबर, जैसे कि किसी भी प्लेयर की जर्सी नंबर होती है, चाहे वो हॉकी का हो, क्रिकेट का हो, बास्केटबॉल का हो, हैंडबॉल का हो, वॉलीबॉल का, कोई भी गेम है उसमें सबका जर्सी नंबर होता है। तो जर्सी नंबर कोई सीक्वेंस नहीं होती कि इसका जर्सी नंबर इस कारण से। आप जैसे क्रिकेट के अंदर जर्सी नंबर 7 मिस्टर धोनी की है ना, तो 7th नंबर किसका मतलब क्या है, क्या वो 7th रैंक पर आया है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है ना। कोई स्पेसिफिक आपको ऑर्डर नहीं इसके अंदर डिफाइन होता है। तो इसलिए ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जैसे मिस्टर धोनी जी का यहाँ पर ये 7th नंबर पर उनकी जर्सी नंबर है, सबको पता है। तो इसका मतलब क्या ये है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो 7 नंबर पे नहीं ना। तो ऑर्डर प्रॉपरली इसके अंदर डिफाइन नहीं होता है स्केल के अंदर, बस डाटा को क्लासिफाई किया जाता है कि ए का मतलब ये है, बी का मतलब वो है, सी का मतलब वो। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड टर्म के ओर। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, ऑर्डिनल, या फिर इसको हम कहेंगे रैंकिंग स्केल। ठीक है जी, ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल आपको नाम से क्लियर हो रहा है, जिसके अंदर आप रैंक देते हो, जिसके अंदर आप क्या करते हो, ऑर्डर देते हो। अब आप जैसे जैसे इन प्रोसेस की ओर बढ़ते जाओगे ना, अब इनकी ओर बढ़ते जाएंगे ना, जैसे कि नॉमिनल आपने कर लिया है, ठीक है जी, अब आप ऑर्डिनल के अंदर बढ़ रहे हैं, तो ऑर्डिनल के अंदर वे सभी फीचर होंगे जो आपने नॉमिनल के अंदर पढ़ ली है। अब नॉमिनल में क्या पढ़ा आपने, इसके अंदर क्लासिफाई करता है, डाटा को क्लासिफाई किया है, ऑर्डर नहीं दिया। तो आपको मैं साथ साथ बता देती हूँ, जो नॉमिनल है आपका क्वालिटेटिव टर्म का डाटा यूज करती है। ठीक है, दूसरी बात इसके अंदर और भी है कि इसके अंदर जो भी मैथमेटिक कैलकुलेशन होती है, क्या
मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जितनी भी होती है वो पॉसिबल नहीं है, जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही काम किया जाता है, नेमिंग की जाती है, क्लासिफाई किया जाता है डाटा को। ठीक है जी। ऑर्डिनल स्केल के अंदर वे सभी फीचर होंगी जो आपकी नॉमिनल स्केल में थी। नॉमिनल स्केल में क्या फीचर थी कि डाटा को क्या किया जा रहा है, लेबल किया जा रहा है, और साथ ही साथ इसको क्लासिफाइड भी बोल सकते हैं। बट ऑर्डिनल स्केल के अंदर, रैंकिंग स्केल के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हम ऑर्डर दे सकते हैं। पर्टिकुलर जो भी वेरिएबल्स हैं आपके, उनको आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो। जैसे कि क्लास के अंदर जब आपका रिजल्ट आता है तो 1 से लेकर 30 स्टूडेंट्स है, याद रखना इस एग्जांपल को, आप हम पूरे स्केल के अंदर यही लेकर चलेंगे। 1 से लेकर 30 स्टूडेंट थे आपकी क्लास के अंदर, तो 1 से लेकर 30 स्टूडेंट तक आपने रिजल्ट सुनाया कि पहले नंबर पर मान लीजिए अनु आई, ठीक है, सेकंड नंबर पर आपके आए अंकुश, थर्ड नंबर पर मान लीजिए आपकी आई राम। तो ये क्या है, मैंने इनको ऑर्डर दिया कि पहली पोजीशन इसकी ये है, दूसरी पोजीशन इसकी ये है, तीसरी पोजीशन इसकी है। जब हम डाटा को पोजीशन दे देते हैं, जब हम किसी डाटा को ऑर्डर दे देते हैं, रैंक दे देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या किया है, स्केल के ऊपर उन्होंने ऑर्डर दिया है। समझ पा रहे हैं, मतलब कि रैंक दे दिया है मैंने उसको। ठीक है, जैसे कि मैराथन होती है, रेस होती है, रेस में भी क्या करते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म बने होते हैं ना कि जो फर्स्ट आएगा उसको बीच में खड़ा कर देते हैं, जो सेकंड आएगा उसको यहां पर, जो थर्ड आएगा उसको यहां पर। ठीक है, बात समझ में आई। इसके अंदर आप रैंक दे पा रहे हो, क्लासिफाई कर पा रहे हो। ऑर्डिनल स्केल के अंदर ये सभी बातें आपको पता लग गई कि क्लासिफिकेशन करता है, ऑर्डर देता है, पर इसमें एक बात है कि जो ये ऑर्डर दिया है ना, इसका प्रॉपर इसका डिस्टेंस नहीं है, नो फिक्स्ड डिस्टेंस, कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 500 नंबर का पेपर हुआ, किसी के फर्स्ट बच्चे के आए 448 नंबर, ठीक है, उसके बाद आए 446 नंबर, फिर उसके बाद क्या पता है 430 नंबर आए। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल नहीं होता। तो इस डिस्टेंस को जो इक्वल ही नहीं है, बट हाँ वैसे आपको रैंक दिया जा रहा है, तो क्या मतलब है कि इनकी डीमेरिट्स क्या हो गया कि नो फिक्स्ड डिस्टेंस। अब मान लीजिए ये जो स्टूडेंट है जो नंबर 1 रेस पर आया है, वो मान लीजिए 50 सेकंड में उसने रेस कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट ने मान लीजिए 50.2 में रेस कंप्लीट किया, इसने मान लीजिए 1.03 पे, बल्कि 1 मिनट 3 सेकंड पे इसने अपनी रेस कंप्लीट की। तो क्या इनका जो डिस्टेंस है, क्या ये जो डिस्टेंस क्या आपको सेम नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, सेम नहीं नजर आ रहा। तो यहाँ पे यही इसकी डिमेरिट है कि इसके अंदर ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल के अंदर आप डिस्टेंस नहीं मेजर कर पा रहे, डिस्टेंस इक्वल नहीं होता इनका। ठीक है, इसी की डिमेरिट्स को कंप्लीट किसने किया? इंटरवल स्केल ने। इंटरवल समझते हैं, इंटरवल समझते हैं जो रेंज प्रोवाइड करता हूं। रेंज बोले तो जैसे कि 10 से 20, 0 से 10, 22, 30, ये रेंज है। इनके बीच में संख्या है, जैसे कि 0 से लेके 10 तक के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 अक्षर आते हैं, 9 डिजिट आते हैं, तो इनको बोला गया है। तो इंटरनल स्केल के अंदर क्या हो रहा है, आप फिक्स डिस्टेंस होता है, बाकी सभी फीचर तो आएंगे। जैसे नॉमिनल के अंदर हमने क्या पढ़ा, ये क्लासिफाई करता है डाटा को। ऑर्डिनल में क्या पढ़ा कि ये डाटा को क्या करता है, ऑर्डर देता है, रैंक देता है। इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लास का रैंक हो सकता है, इनकम स्टेटस का रैंक हो सकता है कि आप कौन सी इनकम में लाई करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से इंटरवल स्केल क्या होती है, जिसके अंदर आपको रेंज प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर जो गैप है ना, ये जो गैप आपका क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अगर यहाँ पे 10 का डिफरेंस है तो नेक्स्ट में भी 10 का डिफरेंस मिलेगा, इसके बाद नेक्स्ट में भी 10 का डिफरेंस मिलेगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर आपको फिक्स्ड डिस्टेंस देखने को मिलेगा, फिक्स्ड डिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो जैसे जैसे इनमें जो कमियां नजर आएंगी वो आगे आगे पूरी होती चली जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अब यहाँ पर कहाँ गया मेरा पेंसिल, ठीक है, यहाँ पर आप ले सकते हैं कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर जो डेट होती है उनके बीच में गैप सेम होता है। जैसे कि आज 15 तारीख है
ठीक है। 15 तारीख से आगे अगर मैं बोलूँ 16 तारीख, तो इनके बीच में गैप कितने टाइम का है? 24 आवर का कंप्लीट गैप है। ठीक है। आज अगर अभी सुबह के 3:30 बजे हैं, 3:30 का टाइम है, तो कल 16 की डेट को 3:30 बजे तक कितना टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है? टोटल रहेगा 24 आवर्स। तो इंटरवल के केस में आपको सेम डिस्टेंस मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेड, स्टूडेंट ग्रेड जो होता है, अब आपने ए दिया, आपने बी दिया, आपने सी दिया, आपने डी दिया, इनके बीच में एक एक का डिफरेंस है, राइट? एक एक का डिफरेंस है। इसी तरह से जो टेम्परेचर जो होता है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। ठीक है। अब यहां पर ये मैंने एग्जांपल क्यों लिया, इसके अंदर यही डीमेरिट्स है कि इंटरवल के अंदर आपको फिक्स डिस्टेंस मिलेगा, आप ऑर्डर के साथ चल रहे हैं, आपने नेमिंग भी की है। अब आपने ये कहा कि 15 आपकी नेमिंग हो गई है, ये डेट को मेंशन कर रहा है, 15 क्या है? डेट है। ठीक है। 15 एक ऑर्डर भी हो गया कि 15, इससे पहले 14 आया होगा, इससे पहले 13 आया होगा, इससे पहले 12 आया होगा, ये ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है। आपने क्लासिफाई किया, ये डेट है 15, आपने ऑर्डर कर दिया कि 14, 12, 13, 14, 15 ऐसे है, और आपने इंटरवल भी किया कि 15 और 16, 14 और 15, 13 और 14 के बीच में सेम डिफरेंस है। समझ पा रहे हो? मींस कि जो ऊपर से आप पढ़ते आ रहे हो, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, यहां तक जो पढ़ते आ रहे हो, इनके बीच में जो सैंपल साइज है वो आप सभी फीचर्स जो हैं इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। इसके अंदर एक बस कमी है। क्या कमी है? कि इसके अंदर जो ये 0 है, ये जो 0 है, इसका मीनिंगफुल मीनिंग नहीं है। मीन्स कि ये मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस समझते हैं, मतलब कि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। और साथ ही साथ इंटरवल स्केल के अंदर आपके स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं पता, आपको आपका एंड पॉइंट भी नहीं पता होता कि आप कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, कहां पर आपकी खत्म हो रही है। अब यहाँ पर देखो, टेम्परेचर आपका 0 से शुरू हो रहा है, तो ये बैक में भी जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, तो आपको इसके स्टार्टिंग पॉइंट का भी नहीं पता होता और ये आपके एंड पॉइंट का भी नहीं पता होता। इसके अंदर ये कमी है जो कि आपके रैंक वाले पॉइंट के अंदर इसको कंप्लीट अप किया गया है। ठीक है। रैंक में क्या होता है? जो भी डाटा आप कलेक्ट करते हो, रैंकिंग स्केल के अंदर क्या होता है, जो भी डाटा आप कलेक्ट करेंगे वो पहली बात तो क्या होगी? क्वांटिटेटिव फॉर्म में होगी। इंटरवल के अंदर भी आपका क्या होता है? क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है। देख लीजिए, और पहले दोनों जो थे नॉमिनल और ऑर्डिनल, वो क्या थे? आपके क्वालिटेटिव थे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रैंकिंग की बात कर रही है। रैंकिंग में क्या होता है कि इसके अंदर 0 की पूरी वैल्यू होती है। 0 आपका क्या होता है? मीनिंगफुल होता है। एग्जाम्पल मैम? यस ऑफ कोर्स डियर। एग्जाम्पल क्या रहने वाला है? जैसे कि छोटे बच्चों की ड्रेस, हम कहते हैं ना कि 0 नंबर का ड्रेस देना भाई, दैट मीन्स वो बहुत ही छोटा बच्चा है, इन्फेंट बेबी है, राइट? इन्फेंट बेबी को कौन से ड्रेस आने वाले? 0 की। 0 साइज के शूज भी आते हैं। ठीक है। 0 साइज के शूज भी आते हैं, और 0 इनकम भी होती है। हम 0 की सैलरी का भी इनकम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब आपको प्रतिदिन में कोई भी सैलरी ना मिला, आपने कोई काम ही ना किया, तो आपको सैलरी भी 0 मिल सकती है। तो यहाँ पे 0 का मतलब है कि आपका 0 का मतलब क्या है? 0 की ड्रेस, मतलब कि उसको डिफाइन किया जा रहा है। ऊपर क्या था? इंटरवल के केस में 0 का कोई मीनिंग नहीं था, मीनिंगलेस था। बट रैंकिंग के अंदर आपने क्या किया? ये सभी फीचर्स जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे, आपने क्लासीफाई भी किया अपने डाटा को, आपने ऑर्डर भी दिया है, फिक्स इंटरवल भी मिलेगा इसके अंदर। ठीक है। और साथ ही साथ आपने क्या किया है? 0 का भी यहाँ पर पूरा फुल मीनिंग है। ठीक है। यहाँ पर आपको अगर आपकी सिलेबस के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर एमसीक्यू बेस पर अगर सब्जेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि क्लासिफाई कौन कौन करता है। अब आगे मैंने नोट्स में लिखा हुआ पूरा प्रॉपर वे से, और ऑर्डर और क्लासिफाई कौन ऑर्डरनल भी करता है, क्लासिफाई, ऑर्डर और फिक्स्ड इंटरवल करता है, और इन चारों को मिलाकर आपकी रैंकिंग भी आता है। आई होप क्लियर है आपको ये पॉइंट। चलिए नोट्स पे बढ़ते हैं। ये जो स्केल है किसके अकॉर्डिंग है? स्मिथ ट्रेविस के अकॉर्डिंग है। इसने डिस्कवर किया था थ्योरी ऑफ द स्केल ऑफ मेजरमेंट।
ये थ्योरी जो इन्होंने डिस्कवर की थी स्केल ऑफ मेजरमेंट 1946 के अंदर डिस्कवर की थी। इन्होंने 4 स्टेजेस बताए थे, 4 स्टेजेस बताए थे, जिसके अंदर नॉमिनल आता है, ऑर्डिनल आता है, इंटरवल आता है एंड देन लास्ट इज रैंकिंग आती है। इसकी फीचर सारी इसमें मिलेगी, इसकी फीचर इसके अंदर मिलेंगे सारे की सारे, और इन सब की फीचर आपको रैंक के अंदर मिलेगी। ये बिल्कुल आप याद रखना। अब फटाफट पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। नॉमिनल स्केल इज अ नॉमिनल नेमिंग स्केल है, जो कि नंबर यूज करता है आपको लेवल देने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, परंतु इसके अंदर कोई स्पेसिफाई ऑर्डर नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई भी चीज ले सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट, जर्सी नंबर, जेंडर, हेयर कलर। जैसे कि जेंडर में ऐसे होता है ना कि ए नंबर पे क्या है, फीमेल्स दे दी है आपको, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो आप बी के ऊपर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो क्या होता है, ये ए इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बट इनके बीच में कोई लॉजिक नहीं होता, बट साथ ही साथ इसके अंदर कोई ऑर्डर भी नहीं होता, कोई स्पेसिफाई ऑर्डर भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल के अंदर क्या होता है। ऑर्डिनल और रैंक में क्या दिया जाता है, आप स्पेसिफाई वेरिएबल्स को क्या किया जाता है, स्पेसिफाई ऑर्डर देते हो, बियॉन्ड जस्ट नेमिंग देम। उनको नेमिंग देने के साथ साथ आप उनको ऑर्डर भी देते हो। जैसे क्लास के अंदर रैंक हो गया, ठीक है। ये रेस है भाई, रेस के अंदर जैसे कि 10 लोगों ने भाग लिया था, तो 10 लोगों जैसे कि जो भी पोजीशन आई है उनको क्या किया जा रहा है, पोजीशन दी जा रही है, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। या फिर इकोनॉमिक स्टेटस आपको जानना हो, या फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस जो होती है, इन सभी को, ये सभी एग्जांपल लिखे हुए हैं मैंने। जैसे कि आज क्या आप आज खुश हैं, हाउ डू यू फील टुडे, आप कैसा आप फील कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आप बस अच्छा फील कर रहे हैं, बस ओके है, या फिर आप आज अच्छा फील नहीं करते, आज आप बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे। तो ये क्या कर रहे हैं, आपने एक पर्टिकुलर रैंक दी है, आप रैंक के हिसाब से क्या कर रहे हो, उसको पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। बट इसके अंदर क्या कमी थी, यहाँ पर इसके डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, मतलब कि जो इसके अंदर कमियां थी, ये अनफेयर है। अनफेयर क्यों, इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है, रिलेटिवली स्ट्रेंथ आपको नहीं बता सकता, मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर रिलेशन या कंपैरिजन आपको एक्सप्लेन करना हो। कंपैरिजन बोले तो मान लीजिए किसी बच्चे ने आज ये बोला कि मैम आपकी क्लास देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, किसी एक बच्चे ने कहा, मान लीजिए राम ने कहा। इसी तरह से दूसरे बच्चे ने भी ये कहा कि मैम मुझे आपकी क्लास देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, ये मान लीजिए सीता ने कहा, ठीक है। इन दोनों बच्चे को किस लेवल पे उन्होंने कहा है, ये कांट मेजर, आप इसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनके बीच में डिस्टेंस प्रॉपर नहीं है, डिस्टेंस प्रॉपर ना होने के कारण आप इनके अंदर बीच में कंपैरिजन भी नहीं कर सकते हैं। देखो कंपैरिजन का एक और ये एग्जांपल लिखा हुआ है, ये स्केल दी हुई है, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ, आप स्ट्रांगली एग्री हैं इस क्लासेस से, ठीक है। आप इसमें क्या लिखा हुआ है, एग्री हैं, जस्ट सिंपल। आप न्यूट्रल है, ओके है सब कुछ। ये तो उदास वाला बन गया, ठीक है। ये डिसएग्री वाला है, ये बहुत ही डिसएग्री वाला है, ठीक है। तो अगर किसी ने न्यूट्रल बोला है तो 2 बच्चों ने न्यूट्रल बोला, तो इनके कंपैरिजन करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्या है, इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या होता है, जिसके अंदर आपको जो गैप है, ये नजर आ रहा है आपको, ये जो गैप है, ये आपको क्या मिलेगा, फिक्स्ड नजर आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बहुत सारे लिखे हुए, इसमें कम से कम 5 से 6 एग्जाम्पल लिखे हुए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, बहुत से बच्चों के अंदर कंफ्यूजन रहती है। और आपको मैं बता देती हूँ, अगर ये नॉमिनल है, ये ऑर्डिनल है, ये इंटरवल है, और ये आपका, इसकी फीचर इसके अंदर में मिलेगी, इन दोनों की फीचर इंटरवल में मिलेगी, इंटरवल और नॉमिनल ऑर्डिनल की फीचर आपको रैंकिंग के अंदर मिलेगी। एक ट्रिक आप इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई फिक्स जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसी तरह से रेशियो के अंदर क्या पढ़ा था हमने, कि रेशियो के अंदर आपको क्वांटिटेटिव फॉर्म में क्या किया जाएगा, इंफॉर्मेशन गैदर की जाएगी, और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी, ये जितनी भी हमने अभी तक प्रॉपर्टी पढ़ी, नॉमिनल पढ़ी, ऑर्डिनल पढ़ी, इंटरवल पढ़ी, प्लस में हैज ए जीरो फिक्स्ड वैल्यू, वैल्यू होती है जीरो की, वैल्यू होती है, ये जो जीरो की मीनिंग होता है प्रॉपर। तो इनका रेशियो की डेफिनेशन यही होगी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3 प्रॉपर्टीज प्लस में जीरो की यहाँ पर वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि हाइट दी हुई है, वेट दी हुई है, सैलरी दी हुई है, ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है,
डिस्टेंस अगर 0 आपने ट्रेवल किया है, दैट मीन्स आपने बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं किया, अभी जिस पॉइंट पर आप खड़े थे वहीं उसी पॉइंट पर आप क्या है अभी तक खड़े रह गए हैं। एज 0 है, मतलब कि आज ही आपका जन्म हुआ, अभी तक आपका पूरा साल भी नहीं हुआ, तो ऐसे हो सकता है मार्क्स आपको 0 मिले हो। तो ये प्रॉपर इंटरवल में भी मिलेंगे आपको, ठीक है, ऐसे मिलेंगे। इसके अंदर क्या होते हैं, 2 तरह की सीरीज होगी। जब हम सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम वहां पर 3 तरह की सीरीज पढ़ेंगे। एक तो हमारी होती है इंडिविजुअल सीरीज होती है, एक हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती है और एक हमारी कंटिन्यूस सीरीज होती है। डिस्क्रीट सीरीज में आपको क्या क्या दिया होगा, आइटम दी होगी और एक फ्रीक्वेंसी दी होगी, मतलब कि ये आइटम कितनी बार रिपीट हो रही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है मीन्स कि मान लीजिए यहाँ पर एक सीरीज लिखी हुई है 10, 12, 14 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 5, 3, 2। 5, 3, 2 का मतलब क्या है कि 10 5 बार इस सीरीज में आ रहा है, 12 3 बार आया है, 13 14 2 बार आया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार कोई नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ रिपीटेशंस, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और कंटिन्यूस सीरीज में क्या होगा, आपको इंटरवल देखने को मिलेंगे। इंटरवल समझते हैं इस तरीके से, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से 30, ऐसे इंटरवल मिलेंगे और साथ में फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी, ठीक है। इंटरवल कंटिन्यूस सीरीज में खास बात होती है इंटरवल और फिर डिस्क्रीट में होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो टेबल बनाई है मैंने ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, इतना नहीं समझ में आया, तो अब देखना अब इसको आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या नजर आ रहा है आपको कि नॉमिनल स्केल लिखी हुई है, ऑर्डिनल स्केल लिखी हुई है, इंटरवल लिखी हुई है, रेशियो लिखा हुआ है, ठीक है जी। लेबल नेमिंग करना होता है। नेमिंग किस किस में करते हैं हम, सभी में करते हैं, नॉमिनल में भी करते हैं, ऑर्डिनल में भी करते हैं, ऑर्डिनल में, ठीक है, इंटरवल में भी करते हैं, रैंक रेशियो में भी करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर सबके ऊपर क्लिक आ गया है, नजर आ रहा है, सबके ऊपर क्लिक है। इसकी नेमिंग हम सभी जगह करते हैं, नेमिंग किसमें, हर एक लेवल में करते हैं। अब नेक्स्ट देखो और क्या लिखा हुआ है, मीनिंगफुल ऑर्डर। ऑर्डर किस किस में करते हैं, आप नॉमिनल में ऑर्डर करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते, यहाँ पर क्या लग जाएगी, काटी लग जाएगी। और बाकी जगह क्या करते हो आप, बाकी जगह ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डिनल में भी ऑर्डर दिया जाता है, इंटरवल में भी ऑर्डर दिया जाता है, रेशियो के अंदर भी ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहा गया है कि क्या इक्वल डिस्टेंस है, मेजरेबल डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं। नॉमिनल में तो डिस्टेंस के बारे में बात ही नहीं की जाती, राइट। और ना ही ऑर्डिनल के अंदर यही कमी होती है, जो आप रैंक दे रहे हो वो प्रॉपर डिस्टेंस में नहीं होता, तो यहाँ पे भी कट लग जाएगा। और बाकी जगह नजर आ रहा है कि बाकी जगह जो इंटरवल में डिस्टेंस भी होता है, क्योंकि ये इंटरवल को यूज करता है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है, दोनों के अंदर ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है इंटरवल और रेशियो के अंदर, तो ये यहाँ पर भी आएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि क्या 0 की वैल्यू किसके अंदर होती है, भाई लास्ट फीचर तो 0 की वैल्यू इसी के अंदर होती थी। बाकी जगह तो क्या होता था कि 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती थी। नॉमिनल के अंदर तो कुछ पूछा ही नहीं गया था 0 के बारे में, ऑर्डिनल के बारे में भी कुछ पूछा नहीं गया था, पर हाँ इंटरवल की एक कमी थी कि 0 की कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है। तो उम्मीद करते हैं जो ये मैंने सीरीज बनाई है, जो डायग्राम बनाया है, ये आपको प्रॉपर क्लैरिफाई कर रहा होगा कि किस तरीके से नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल को बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक 2 शब्द और लिखे हुए मैंने ऊपर, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, पता लग गया। क्वालिटेटिव नॉमिनल होता है और ऑर्डिनल होता है, क्वांटिटेटिव आपका इंटरवल और रेशियो होता है, क्योंकि इसके अंदर नंबर्स के फॉर्म में आपको डाटा मिल रहा है, यहाँ पर नंबर की फॉर्म में नहीं, क्वालिटी के बेस पर आपको डाटा मिल रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करके मैंने लिखा हुआ है, 2-3 टॉपिक और है जो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि इसमें किस तरह का डाटा यूज किया जाता है। अभी मैंने बताया कि नॉमिनल के अंदर किस तरह का डाटा, इनके अंदर इंटरवल के अंदर किस तरह का डाटा यूज किया जाता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज का डाटा यूज किया जाता है, और इनके अंदर आपका डिस्क्रीट सीरीज का डाटा यूज किया जाता है, दोनों के अंदर। तो आप ये याद रखना है कि नंबर ऑफ डाटा कैसा यूज होगा, डिस्क्रीट दोनों के अंदर, बट इंटरवल के अंदर और कॉन्टिन्यूस रेशियो के अंदर कॉन्टिन्यूस यूज किया जाएगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक कैलकुलेशन क्या होती है, नॉमिनल और ऑर्डिनल के अंदर केवल काउंटिंग और परसेंटेज निकाली जाती है, केवल काउंटिंग और परसेंटेज, मतलब कि अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो उसमें से लड़कियां कितनी हैं,
उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं, उसके अंदर बॉयज कितने हैं उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। इनकी आप इनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर गिवन के थ्रू, ठीक है। परंतु एडिशन सब्सट्रैक्शन और एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ऑल द देयर्स सभी चीजें रेशियो के अंदर है, परंतु ऐड और सब्ट्रैक्ट प्लस और माइनस आपकी इंटरवल के अंदर है। ये कुछ एक टर्म्स है जो आपको याद करनी होगी, इसीलिए ये क्या है क्वांटिटेटिव टेस्ट का अंदर ये यूज किए जाते हैं, ये आपके क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब प्लस 2 क्लास के अंदर इतना ही दिया हुआ है आपका, ग्रेजुएशन के अंदर भी इतना ही दिया हुआ, पर मास्टर्स डिग्री में एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दिया उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि नॉर्मल सी बात आप मास्टर्स में भी आएंगे ग्रेजुएशन में भी आएंगे, तो आप सभी के लिए ये बात और जानना जरूरी है, जो क्वालिटेटिव डाटा होता है ना उसके अंदर हम टेस्ट करते हैं, इन डाटा के बेस पर हम क्या करते हैं टेस्ट करते हैं कि क्या ये जो डाटा है ये ठीक है या नहीं है ना। ये डाटा को ठीक है या नहीं टेस्ट करने के लिए दो तरह के टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसके अंदर हम पॉपुलेशंस को, जिसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि जिस भी एरिया पर, मान लीजिए हमने इंडिया को सिलेक्ट किया था, चैप्टर नंबर अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो उम्मीद करते हैं ये जो एग्जांपल मैं अब दे रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। हमने एग्जांपल लिया था इंडिया से अब्रॉड जाने वाले स्टूडेंट्स का डाटा था 22 जुलाई 2021 के डाटा के अनुसार 11,33,749 बच्चे ऐसे थे जो अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं। तो हमने क्या किया, इस डाटा को, ये स्टैटिक डाटा है, ठीक है। अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया को उठाकर उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं तो इसे पर्टिकुलर एरिया को क्या कहा जाता है, सैंपल कहा जाता है, और इस पूरे को क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन कहा जाता है। पॉपुलेशन के ऊपर जो स्टडी की जाती है उसे सेंसस कहा जाता है, और जो सैंपल के ऊपर स्टडी की जाती है उसे सैंपलिंग ही कहा जाता है, ठीक है। तो समझ में आ रही हो कि जब हमें पूरी पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन होती है तो उसे क्या कहा जाता है, पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। और इसके अंदर हम जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ये टेस्ट है, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करना है, नॉर्मल सी बात है वो क्वालिटेटिव डाटा होगा, है ना। तो क्वालिटेटिव डाटा होगा, नॉन पैरामेट्रिक है, तो हमें नॉट नो द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, और साथ ही साथ इसके अंदर हम HU और काई यूज करेंगे। इसकी ट्रिक, इसको याद करने की ट्रिक मास्टर डिग्री वाले बच्चों के लिए। अब ये देखो जेड का नंबर क्या है, 26 है, इसका नंबर क्या है, 20 है, एफ का नंबर क्या होता है, अल्फाबेटिक में बात कर रही हूँ, 6 है। क्या मैं इन दोनों को जोड़कर 26 बना सकती हूँ? तो आपको जेड को याद करने की जरूरत है, टी और एफ तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि इसको बाइफरगेट कर देंगे तो 20 हमारा टी पे आता है, 6 हमारा एफ का नंबर होता है। आई होप आपको ये मेरी ट्रिक अच्छी लगी होगी, ठीक है। ये था हमारा मेजरमेंट ऑफ द स्केल। उम्मीद करते हैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर कि टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे करते हैं हमारे